अब आपको ले चलता हूँ सीधे अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र के मैदान में। और बड़े सावधान होने के लिए आपको निवेदन करूँगा, क्योंकि हम तो रोज विमान की यात्रा करते हैं ना, तो बैठने से पहले वो कहती है महिला फॉस्टन द सीट बेल्ट। तो हम सब लोग ये अपने मन की चंचल वृत्तियों को बांधने की कोशिश करें। और कल मैंने आपको कहा था कि भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। इन सब के वर्णन लगभग हो चुके थे। अग्रिम पंक्ति में भगवान ने कहा था उदारा सर्व एवैते। जितने भक्त हैं वो सब बड़े उदार हैं, क्योंकि भक्त अगर अनुदार हो तो भक्त नहीं होता। इसलिए भक्त के जीवन में यदि उदारता नहीं है तो उसको अंतर्निरीक्षण करना चाहिए, या तो उसको अपने को भक्त नहीं कहलाना चाहिए, या फिर भक्त के साथ उसके जीवन में उदारता का सद्गुण होना चाहिए। अब उदारता केवल पैसे की उदारता नहीं होती है, चिंतन की उदारता, व्यवहार की उदारता, वाणी की उदारता, पूर्वाग्रह रहित होकर दूसरे के विचारों को श्रवण करने की उदारता। आप उसको माने न माने एक अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और उसमें उसने पारंगतता प्राप्त की हो, तो उसे श्रवण करते समय अपने बुद्धि के कपाट प्रत्येक व्यक्ति को खुले रखने चाहिए। जब संसार में वैचारिक दुराग्रह होते हैं तब धीरे धीरे संघर्ष मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने के बाद वो अपने विचारों के समर्थकों का एक समुदाय बनाता है। उस समुदाय का निर्माण होने के बाद जो दूसरा समुदाय उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, उसको सुनाने के लिए वो विवश करता है। इस तरह वैचारिक दुराग्रह नए संघर्षों को जन्म देता। लेकिन भक्त कभी दुराग्रह में नहीं जीता। जब उसको ऐसा ही लगता है कि सबका प्रेरक परमात्मा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हृदय में प्रेरणा करने वाला जो तत्व है वो रघुवंश है, वो राम है, वो सच्चिदानंद है, वो आपके इष्टदेव हैं, वो परमात्मा का कोई स्वरूप। नाम और रूप भिन्न होने पर भी सत्ता भिन्न नहीं होती। नाम और रूप कई बार व्यवहार की दृष्टि से भी अलग अलग लोगों के रखे जाते हैं, लेकिन नाम और रूप के भीतर जो व्यापक तत्व है, जिसको हम सब लोगों ने ब्रह्म तत्व माना है, वही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी भक्त को छोटा और बड़ा मत मानो, जाति की दृष्टि से भक्त को मत देखो, उसके चिंतन, उसकी तपश्चर्या, उसके सद्गुणों के माध्यम से ही उसकी पहचान होनी चाहिए। जब इस देश में केवल जाति की दृष्टि से बहुत विचार होने लगा, मध्यकाल में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी मंत्र मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पंक्तियां मिल जाती हैं जो किसी ऋषि के नाम से यूं ही लिख दी गई, किसी स्वार्थी व्यक्ति ने लिखी हो, जो सारे संसार में परमात्मा का दर्शन कराने वाली संस्कृति हो। वो कभी ये कह दे कि स्त्री शूद्र न दीयताम, न स्त्री को वेद मिलना चाहिए और न शूद्र को मिलना चाहिए, ऐसा कभी कोई ऋषि कह सकता है क्या? जो सारे संसार में अपने को ज्ञान देने के बाद अपने को कृतार्थ मानते हैं, ऐसे कुछ वाक्य मध्यकाल में यावनी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित विद्वानों के द्वारा ऋषियों के नाम से लिखा दी गए। और अपना समाज भोला समाज इसलिए ऋषियों की वो बात मानने के लिए विवश होने लगा। हमने किसी को स्पर्श माना और किसी को अस्पर्श माना, और उसके कारण धीरे धीरे खाई बढ़ती चली गई। लेकिन मूल रूप से आप वेद का मंत्र पढ़ें तो यहाँ तो इतनी उदारता भगवान ने दी, वेद भगवान ने कोई दे नहीं सकता। जब विभाजन करने लगे भगवान तो कितनी उदारता दी कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। विराट पुरुष परमात्मा ने अपने शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भाग मुख से, ब्राह्मण परमात्मा के मुख का भाग। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य करता, और अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया।
उरु तदस्य वैश्यः, और अपने उर से, अपने उदर भाग से, मध्य भाग से उन्होंने वैश्य को उत्पन्न किया। पदभ्याम शूद्र हो जायत, और अपने चरणों से शूद्र की रचना की। अब आप विचार करिए, जब परमात्मा ने ही सबको बनाया तो छोटा बड़ा कैसा हो गया।